Hello cuties, welcome back on my YouTube channel students. I hope all are well. Let us continue our next class without wasting any time. In the previous class we already solved numericals. Let us continue our next class. In the previous class we already solved example number 28. Let us see example number 29. Reduce the dimension formula following physical quantities. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें किसका निकालना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास किसका निकालना है, हीट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, हीट क्या होती है हमारी, एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एनर्जी का हमें लर्निंग है, कितने बार सॉल्व कर चुके हैं, तो लर्निंग हो गया ml की 2 t की -2। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट का। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट क्या होती है हमारे पास, हीट अपॉन में मास इनटू टेम्परेचर। अभी देखिए हमने हीट का निकाला था, हीट का किसके इक्वल था, एनर्जी के, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा ml² t की -2। ठीक है, मास का m और टाइम का t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, सिंपली m से m कैंसल। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर का तो केल्विन होता है ना। ठीक है, के अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा l² t की -2 k की -1। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है, किसका निकालना है, लेटेंट हीट। पता है आपको लेटेंट हीट क्या होती है, छिपी हुई ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो किसके इक्वल होती है, हीट अपॉन में मास। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हीट हमारी क्या थी, एनर्जी, एनर्जी का क्या था ml² t की -2 अपॉन में मास का m, ये फिर से m कैंसल, और ये हो जाएगा l² t की -2। फोर्थ हमें निकालना है, किसका निकालना है, गैस कांस्टेंट का। गैस कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी ना आपको, PV = nRT, इक्वेशन ऑफ मोल भी बोलते हैं जिसको। तो हमें किसका निकालना था, गैस कांस्टेंट का। यहाँ पर गैस कांस्टेंट कौन सा हमारा, R, तो R की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, R = PV, ये दोनों चीज़ डिवाइड में चली जाएंगी, N × T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए P क्या प्रेशर, V क्या वॉल्यूम। ठीक है, N क्या है हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, T हमारा क्या है, जल्दी बोलिए, टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, वॉल्यूम को एज इट इज रखो। ठीक है, एन का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल हो जाएगा, और टी टेम्परेचर। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं, फोर्स का क्या था हमारे पास, ml t की -2। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा l³ अपॉन में मोल का तो मोल ही रह जाएगा एज इट इज़। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा l²। अब देखिए टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, हुआ क्लियर। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए ये 3 ये 2 है, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर कितना बचा, ml, एक यहाँ था एक यहाँ था, तो l² t की -2, केल्विन भी ऊपर चला जाएगा -1, और मोल भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ हमारा किसका दे रखा है, फिफ्थ में निकालना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैसे, किसके इक्वल होता है, हीट अपॉन में टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हीट का निकाला था हमने, किसके इक्वल था, एनर्जी के, तो एनर्जी का क्या था ml² t की -2 अपॉन में टेम्परेचर का क्या था, केल्विन। ठीक है, अब केल्विन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ml² t की -2 और केल्विन की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, सिक्स्थ हमारे पास निकालना हमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल
कंडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका निकालना हमें कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो किसके इक्वल होता है, इसको भी हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, के इज इक्वल टू हीट इंटू में डिस्टेंस अपॉन में एरिया इंटू में टाइम इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हीट का हमने निकाला था किसकी इक्वल थी, हीट एनर्जी के। तो एनर्जी का क्या था, ml² T की -2 इंटू में डिस्टेंस का क्या होता है L अपॉन में एरिया का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा L² मल्टीप्लाई में टाइम का T और टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा। तो टेम्परेचर का क्या होता है हमारे पास है केल्विन। ठीक है, ये L² से L² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये T ऊपर चला जाएगा, केल्विन भी ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आएगा M, एक L बचा और ये ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या था +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा T की -3 केल्विन की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमें निकालना है, किसका निकालना है, हमें निकालना है जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना आपको। चलिए निकालते हैं। तो किसके इक्वल होता है, जूल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है वर्क अपॉन में हीट। ठीक है, देखिए वर्क क्या होता है हमारा, वही एनर्जी। तो सेम हो जाएगा ml² T की -2 अपॉन में हीट क्या थी हमारी एनर्जी। तो सेम L² T की -2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा m की पावर भी 0, l की पावर भी 0, t की पावर भी 0। तो जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमंड लेस होगा ये। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 30, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए निकालते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 30। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले किसका निकालना है, चार्ज का। चार्ज क्या था हमारे पास, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसे किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। यही होता है ना, करंट इनटू टाइम। क्या इज इक्वल टू, अब देखिए करंट का किसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस, ए से और टाइम का टी से। ठीक है, ये हमारे जो 7 डायमेंशंस फॉर्मूला थे वर्ल्ड में, उनमें से एक है करंट और टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल का निकालना। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, अब देखिए चार्ज का तो निकाला था हमने, क्या था AT, और वर्क का क्या था हमारा ml² T की -2, यही था ना, सेम एनर्जी वाला। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m की पावर 0 L² T, ये ऊपर जाएगा +1 और ये कितना था -2, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा T की पावर -3 और A की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास किसका निकालना है हमें डायमेंशन फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का। क्या होती है हमारे पास रेजिस्टेंस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस
अपॉन में करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे निकालना हमने ये ओम्स लॉ से, जो किसके इक्वल होता है V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से निकाला रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है हमारे पास V, अभी हमने पीछे निकाला था ना ये रहा पोटेंशियल वाला, तो सिमिलरली ये यूज़ कर देंगे। यहाँ पर क्या था ये m की पावर 1 होगा ना, ये था 0 कैसे होगा, आपने बताया भी नहीं। ठीक है, तो ये था m l स्क्वायर t की -3 a की पावर -1 अपॉन में करंट का क्या होगा a। ठीक है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा अगेन, तो हो जाएगा m l स्क्वायर t की -3 a की -2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें निकालना है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस किसके इक्वल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से क्या होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ठीक है, कौन सी इक्वेशन से निकाला हमने ये, क्या इज इक्वल टू CV। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो चार्ज का क्या होता है हमारा, क्या वो किसके इक्वल होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, क्या इज इक्वल CT होता है ना, तो चार्ज का हो जाएगा हमारे पास A इंटू टी, करंट के लिए A और टाइम के लिए T। और पोटेंशियल का भी हमने पिछले क्लास में निकाला था, तो क्या हो जाएगा, ये था m l स्क्वायर t की -3 a की पावर -1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये m ऊपर चला जाएगा तो m की पावर -1, l भी ऊपर चला जाएगा l की पावर -2, और ये t की पावर भी ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना था +1, और ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +4, और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 31। टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। ठीक है, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी लो, टाइम लो, फोर्स लो, ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और डायमेंशंस निकाल लो किसका, मास का। चलिए देखते हैं, तो मास को हम कैसे निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर कितना था ये 31। ठीक है, मास का निकालना था, तो देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें मास का निकालना था, इसको यहाँ से अलग निकाल लेंगे, तो m इज इक्वल टू किसके हो जाएगा F अपॉन में A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स का क्या था हमारे पास m l स्क्वायर t की -2। ठीक है, और ये था एक्सेलरेशन क्या होता है डेरिवेटिव, वेलोसिटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना dv अपॉन में dt। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए m l स्क्वायर t की -2, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल टी की -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा एम एल, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा +1 था, तो ऊपर जाके -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास m की पावर 1 और l की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड फ्रीक्वेंसी म्यू आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, इनका यूज़ करके हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है मास बाई वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास का m, और वेलोसिटी का क्या होती है वेलोसिटी
वेलोसिटी नहीं सॉरी वॉल्यूम था ना ये तो मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये एल की क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा तो एल की पावर -3। फिर आगे क्या दे रखा था हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये हमने निकाला था पिछली क्लास में। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी की -2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या दे रखा था हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखा था, फ्रीक्वेंसी ठीक है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, क्या होती है फ्रीक्वेंसी 1 में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा टी की -1। ठीक है, अब देखिए हमें किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना था, फोर्स का, इन तीनों का यूज करके। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ से हम मास की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से आएगी m इज इक्वल टू रो, ये मास की वैल्यू थी ना, ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू निकालनी थी, ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा रो अपॉन में एल की पावर -3। ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू निकाली तो क्या होगी, जी अपॉन में टी की पावर -2। फिर यहाँ से टी की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, म्यू की पावर -1। ठीक है, यही होगा ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो टी की वैल्यू यहाँ से निकाले ना हमने, वो इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से जो हमारी एल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एल इज इक्वल टू जी अपॉन में म्यू की पावर -1 थी और ये कितना था फिर -2, तो कितनी हो जाएगा -3 और ऊपर जाके क्या हो जाएगी 3, कैसे होगा मल्टीप्लाई होगा ना ये तो ये कितनी हो जाएगी +2 और ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये एल की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली ना वो इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रो अपॉन में एल की वैल्यू निकाली थी हमने जी की पावर -2 और इसकी होल पावर -3। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए जी की पावर -3। ठीक है, और म्यू की पावर, फ्रिक्वेंसी की पावर कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6 प्लस का 6, तो ऊपर लेके जाएंगे जी की वैल्यू को, तो यहाँ की -3 ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा रो जी की पावर +3 और म्यू की पावर 6, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एम की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब ये देखिए जनरली पता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। अब यहाँ पर एम एल टी की जो हमने पीछे इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी ना वो पुट कर देंगे, तो एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रो जी की पावर 3 म्यू की पावर -6 और एल की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जी म्यू की पावर -2। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या निकाली थी, म्यू का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो जी की पावर 4 और म्यू की पावर 6। ठीक है, ये डायमेंशंस फार्मूला हो जाएगा फोर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर p आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो हमें डायमेंशन निकालना किसका, लेंथ का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है c। ठीक है, उसका डायमेंशन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 33। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी की -1, वेलोसिटी ऑफ लाइट c। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का कितना था डायमेंशन फॉर्मूला, एल टी की -2, और क्या था दे रखा था हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा था, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल की पावर -1 और टी की -2, ये हमने प्रीवियस क्लास में सोल्व किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या था हमारे पास, फोर्स अपॉन में एरिया, तो वहाँ से निकाल लेना फोर्स की और एरिया की वैल्यू पुट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें किसका निकालना था, लेंथ का निकालना था, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक काम करते हैं, इस एल को एल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
और टी की माइनस पावर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कैंसिल करने के बाद वही आएगा सेम। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, एल टी की माइनस 2। ठीक है, और ऊपर वाले में से कॉमन ले लेते हैं, एल टी की पावर -1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो देखिए सोल्व करेंगे तो वही आएगा ना, एल स्क्वायर और टी की पावर -2। अब देखिए ये जो हमारी पिछली इक्वेशन थी इसमें से देखिए एल टी की पावर -2 ये किसके इक्वल था, जी के, और जी के, तो ये क्या हो जाए, ये देखिए एल टी की पावर -1 सॉरी, तो ये एल टी की पावर माइनस किसके इक्वल था, सी के, तो ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, और एल टी की पावर -2 किसके इक्वल था, जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय दिस, वेयर n1 n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x meant to be x1 and x2, find the dimension of a diffusion constant d। तो चलिए सोल्व करते हैं, क्या दे रखे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसकी इक्वेशन दे रखी है, कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, उसकी इक्वेशन दे रखी n इज इक्वल टू -t n2 माइनस n1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, इसमें n1 n2 हमारे क्या हैं, n1 एंड n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मीन करती है x1 एंड x2 से। ठीक है, तो हमें डायमेंशन निकालना है डिफ्यूजन कांस्टेंट का, तो हमें निकालना किसका था, डायमेंशन फॉर्मूला डिवीजन कांस्टेंट का। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ये वाली यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n इंटू x2 माइनस x1 अपॉन में n2 माइनस n1। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकली डिफ्यूजन कांस्टेंट की यही इक्वेशन होती है। अब हमें देखिए हमें पता है n इज इक्वल टू क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायमेंशंस फॉर्मूला होता है वो होता है एल की पावर -2 टी की पावर -1। ठीक है, और इन्होंने क्या दे रखा है, n2 माइनस n1 क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या डिवाइड में, तो उसको ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एल की पावर -3। ठीक है, और क्या दे रखा है, x2 माइनस x1 हमारी क्या है, पोजीशंस, तो उसका डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा, l। अब हमें किसका निकालना था, d का, डिफ्यूजन कांस्टेंट का। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आई है ना इक्वेशन, ये 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए और 3, उन सभी को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, इसमें ये 4 मान लीजिए। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद सोल्व करने के बाद जो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी, एल स्क्वायर टी की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे।